सक्सेस जो लोग होते हैं उनके अंदर क्या खास चीज होती है और वो क्या बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके का होता है, इस सेंटेंस में आपको मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट नियरली एवरी मैन और मे बी एवरीवन हु डेवलप्स एन आइडिया वर्क्स इट अप टू द पॉइंट वेयर इट लुक्स इम्पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा इसको। नियरली एवरीवन who develops an idea work it up to the point where it looks impossible। हम सारे लोग किसी काम को करने निकलते हैं ना, तब तक बड़ी मेहनत से करते हैं जब तक हमें वो इम्पॉसिबल दिख रहा होता है। बड़ी मेहनत करते हैं, इम्पॉसिबल ऐसे पॉसिबल बनाना, इम्पॉसिबल ऐसे पॉसिबल बनाना, एंड देन गेट डिस्करेज। और एक मौका आता है जब वहां तक नहीं पहुंच पाते तो अंदर से डिस्करेजमेंट होने लगता है, देन वी स्टार्ट गेटिंग डिस्करेज्ड, डीमोटिवेटेड। और उस समय क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं कि जितनी बड़ी जर्नी हम करके आए हैं, अगर यहां पर हम छोड़ेंगे तो मुझे उससे उतनी जर्नी वापस जानी पड़ेगी। अगर हम उस समय अपने आप को रोक लें तो शायद हमें पता चलेगा कि शायद वी हैव एक्चुअली पास्ड आउट मोर देन 70-75% ऑफ माई जर्नी, इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जर्नी लेफ्ट। अगर उस समय हम अपने आप को डिस्करेज होने से बचा लें या ना हो तो हम सक्सेस तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। एंड दिस इज द कॉमन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ये कॉमन इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है। हम सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि आपकी जिंदगी में भी ये मौके आएंगे और आपकी टीम में भी लोगों के पास ये मौके आएंगे कि जब शुरुआत, आप सारे लोग क्या करते हो, जब शुरुआत करते हो ना बहुत मोटिवेटेड होते हो। 1 लाख रुपए की चेक तक पहुंचना आसान नहीं होता, मुश्किल लग रहा होता है। 1000-1500 लोगों की टीम बनाना इतना आसान नहीं होता जो एक्टिव लोग हो, मुश्किल होता है। लेकिन बहुत मेहनत करके काम करना शुरू करते हो और सबसे ज्यादा मुश्किल ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल होता है, क्योंकि वो 50 एक्टिव लोग ढूंढने के लिए 200 लोगों की ना सुननी पड़ती है। वो 200 लोगों की ना सुनते सुनते 50 एक्टिव लोगों को लेकर के आ रहे होते हो, तब तक सब कुछ सीख चुके होते हो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब 5-7 हजार की इनकम आती है ना कुछ मेहनत करने के बाद, वहां से ना कुछ लोग डिमोटिवेट होना शुरू होते हैं। कई बार आपको भी आता होगा, कई बार आपकी टीम में भी लोगों को आएगा। Now tell me, if you have got 200+ people team and 50-60 people are actively working, आप एक अकेले ने जब इतना बड़ा काम कर लिया है, नाउ इसके बाद अगर 1000 लोगों की टीम बनानी है तो कितना मुश्किल है। टेल मी, ये 50 लोग अगर सिर्फ 5 लोगों को अपने साथ, 6 लोगों को अपने साथ लेकर के आए, आप तो 50 को लेकर के आए हो, अगर वो 10 को भी लेकर के आएंगे तो 500 लोगों की टीम बन जाएगी। एंड दिस कैन हैपन इन जस्ट 2 months टाइम। फ्रॉम 50 to 500 यू कैन डू इन जस्ट 2 months टाइम, मे बी 1 month टाइम, मे बी 2 months टाइम। आपको शायद वहां तक पहुंचने में 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। आप 2-3 महीने में जहां तक पहुंचे हो ना, और उसके बाद आपको लग रहा है कि यार कैसे होगा, दैट इज अ टाइम जब हमें अपने आप को रोकना है, क्योंकि वो आप बेस बना चुके। Now it is all about multiplying from here. It's a matter of few months where you can exceed your team to 500 and 500 to 1000 in just 1 month. 500 लोगों की टीम बनाने में 6 महीने लग जाते हैं। लोग मेरे से कहते हैं सर 500 लोगों की टीम बनाने में 6 महीने लग गया, अगर 1000 की टीम बनाएंगे तो 6 महीना और लगेगा। मैं कहता हूं 1 महीना लगेगा। If those 500 people just bring 1 person like them, अगर वो 500 लोग अपने जैसे एक लोगों को लेकर गए तो कितना टाइम लगेगा यार। अगर वो 30 दिन में एक ला पाते हैं, अगर सारे लोग एक दिन में एक ले आए तो you can just change the team size in 1 day। डिफरेंस समझ आ रहा है? वो जो हार्ड वर्क है वो हम करते हैं, और उसके बाद जब इम्पॉसिबल सी चीजें होती है ना, वो कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं जब सक्सेस सामने होती है। बट डिफरेंस क्या है, व्हेन यू क्लाइंब अ हिल, जब आप हिल क्लाइंब करते हो तो आपको ऑपोजिट साइड ऑफ द हिल नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो आगे पीक होता है, तो आपको समझ ही नहीं आता भी। और अच्छा, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको पीक दिखती होती है, लेकिन ये पता नहीं होता कि कितना और जाना है, वो बहुत थोड़ा बचा होता है।
और उसके बाद आपको फिर बाकी तो सारा फिर इजी लाइफ है ना, उसके बाद आप हिल क्लाइंब कर गए और उसके बाद तो फिर यू विल हैव टू कम डाउन एंड मूव अहेड, तो इजी लाइफ हो जाती है। पहाड़ पे जितना चढ़ना आप जाना मुश्किल है, उसके बाद आगे बढ़ना उतना ही आसान है, क्योंकि उसके बाद वो स्लोप आ जाएगा और आप आराम से रिंग रिंग करके निकल आओगे। सो इट इज द एंटायर हार्डशिप जो करनी थी उसमें से मेजर आप लाइफ वर्क कर गए, और उसके बाद कहीं आप डिमोटिवेट होते हो, एंड दैट इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू चेक कि नहीं, मुझे यहां पर अभी डिमोटिवेट नहीं होना है। दैट इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू चेक कि अपनी टीम में किसी को नहीं होने देना है एज ए लीडर, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं, ऐसा होता है लोगों के साथ। एंड लाइफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट द वे वी सी इट। इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी मुश्किल हम देखते हैं। चीजें बहुत आसान है। लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप तो कह देते हो 1000 लोगों की टीम बनाना, बट इट्स रियली रियली वेरी डिफिकल्ट। मैं भी कहता हूं हाँ है डिफिकल्ट, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो। इफ यू थिंक इट इज डिफिकल्ट देन इट इज डिफिकल्ट, यस और नो? इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट देन व्हाट विल हैपन? अगर आप ये सोचने लगो कि उतना मुश्किल नहीं है, तो कैसा फील होगा आपको? More confident. Not difficult. One word for not difficult. Easy, simple. Yeah, either you start thinking it is difficult or you say it is not difficult. When it is not difficult, then it is what? अगर ये मुश्किल नहीं है तो क्या है? आसान है, सिंपल। इसके बारे में ज्यादा क्या सोचना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ रहा हूं यहाँ पे। पता नहीं, मैं आके खड़ो करके बोलता हूँ, मैं बात पूछता हूँ तो लोग सोचते पता नहीं क्या बात बोल रहा, कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा, कुछ अच्छे टाइप का शब्द निकालना पड़ेगा, वरना पता नहीं चलेगा ये आलोक टंडन से बात हो रही है। अरे नहीं भाई, जिंदगी में सब कुछ बहुत आसान है, हम खुद कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। जो चीज मुश्किल नहीं है वो कैसी है? बस यही तो मैं भी कह रहा हूं कि जिंदगी में कुछ मुश्किल नहीं है, तो जिंदगी कैसी है? नेटवर्क बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कैसा है? नेटवर्किंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कैसी है? आसान है ना? ये भी कह रहा है आसान है, कैमरा लगा के कह रहा है आसान है, उसको क्या पता है नेटवर्किंग क्या होती है? इसकी आईडी डालो।